हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनल क्लासेस। दोस्तों, लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं सफ़र संविधान का, और इसके अंतर्गत हम लोग संविधान में पिछले वीडियो में 25 से लेकर 28 तक पढ़ चुके हैं, और आज के वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 32 तक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में जो 25 से 28 तक है, धर्म संबंधी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 में बताया गया व्यक्तिगत अंतःकरण, अर्थात आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए। आप किसी भी धर्म को अपना भी सकते हैं, उसका सम्मान भी कर सकते हैं। आपको विशेष तौर पर ध्यान ये देना है कि आप अपने धर्म को मानने के चक्कर में दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे, ठीक ना। अनुच्छेद 26 में क्या कहते हैं? धार्मिक क्रियाकलाप। धार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कोई यज्ञ हो गया, कोई आपको जलसा हो गया, जुलूस हो गया, वो सारी क्रियाकलाप होते हैं। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत क्या बताया? कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप द्वारा जो उस पर धन मिलते हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद, जो भी धन दान के रूप में मिलते हैं, उस पर सरकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 में ये बताया गया कि कोई भी सरकार अगर पैसा देती है किसी भी संस्था के लिए, तो उस पैसा से उस संस्था में धर्म की पढ़ाई नहीं होगी, उस भाषा की पढ़ाई हो सकती है। जैसे संस्कृत तो संस्कृत भाषा की पढ़ाई होगी, मदरसा है तो उर्दू फारसी की पढ़ाई हो सकती है, लेकिन मदरसा में मुस्लिम धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा। यही आपको इतना हम बताएं, ठीक ना। आज की वीडियो में चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 29 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा समझिएगा। ये ऐसे पॉइंट्स है ना जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से पॉइंट बनते हैं और यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल सवाल घुमा घुमा पूछता है, ठीक ना। इसको देखिए। अनुच्छेद 29 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा के आधार पर उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी संस्था है और स्कूल में है, अगर मान लीजिए वो हरिजन जाति का है, तो आप उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। वैसे आप पिछले इतिहास में देखेंगे तो इस प्रकार की कुरीतियाँ थी। बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ देखिए कैसे कैसे पढ़ाई किए। बाबा भीमराव अम्बेडकर को तो सबसे क्लास के पीछे, क्या जहाँ जूता चप्पल निकाला जाता था वहाँ बाहर बैठाया जाता था, लेकिन फिर भी पढ़ने में तेज थे, क्योंकि उनके अंदर पढ़ने का जुनून था कि हमको कैसे भी करके पढ़ना है। इतना भेदभाव था। तो उसी चीज़ को देखकर उस जो पीछे घटनाएं हो चुकी हैं, जितना लोगों को सताया जा चुका है, ऐसा अब न हो, इसके बाद से अब न हो, इसलिए संविधान में लागू किया गया कि आप किसी को भी धर्म के आधार पर अलग नहीं कर सकते शिक्षा से। शिक्षा सबको मिलेगा। यहाँ आप लोग जितने लोग बैठे हैं सभी लोग एक ही जाति के नहीं हैं, अलग अलग जाति के हैं, है ना। तो क्या सबके लिए अलग अलग जाति के हैं तो अलग अलग पद दिया गया है? अलग, किसी को कुर्सी, किसी को सोफा, किसी को जमीन, ऐसे दिया गया है। शिक्षा एक ऐसा सूर्य का प्रकाश है जो सभी पर बराबर पड़ता है, सभी पर बराबर पड़ता है। वो शिक्षक सभी के लिए बराबर ज्ञान देता है। अब जरूरी बात है कि ग्रहण करने वाला कैसा है, कितने ध्यानपूर्वक उसको पढ़ता है, ताकि उसको अच्छी तरह से माइंड में याद कर पाता है। सारा बात होती है आपका ध्यान का। आप किसी को जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भी किसी को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। संस्कृति के आधार पर हो गया, मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, उनका कोई भी और, जैसे क्रिश्चियन है उनका कोई और संस्कृति है, वो कोई और चीज़ को मानते हैं, उनके पर्व मनाने का तरीका अलग है, हमारा पर्व मनाने का तरीका अलग है। क्या इस आधार पर उनको अलग शिक्षा देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर किसी स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है बच्चा, तो उसको आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वो दूसरे संस्कृति को मानने वाला है ना। अगर इंडिया में आया है, अगर इंग्लैंड का भी पढ़ने वाला है, अगर ऑस्ट्रेलिया का भी पढ़ने वाला इंडिया में है, उसको भी वही शिक्षा मिलेगा जो हमें मिलता है ना। तो हम कह सकते हैं सीधा धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर शिक्षा से उस व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। बात आती है भाषा की, तो भाषा के आधार पर भी ऐसा नहीं कि हम भोजपुरी बोल रहे हैं हमको शिक्षा अलग मिलेगी, जो तमिल बोल रहे हैं उनको, जो कन्नड़ बोल रहे हैं उनको अलग मिलेगी, जो उर्दू बोल रहे हैं उनको अलग शिक्षा मिलेगी। भाषा के आधार पर भी शिक्षा अलग अलग नहीं होगी। शिक्षा का मूल उद्देश्य सबका एक ही होगा। हाँ, अलग अलग भाषाओं में पढ़ाई हो सकती है, अलग अलग भाषा में क्या हो सकती, पढ़ाई हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम हिंदी भाषी, हम हिंदी जानते हैं तो हम जाके अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर हम कोई हिंदी जानते हैं, हम अंग्रेजी जानते हैं, हम उर्दू भी पढ़ सकते हैं, हम फारसी भी पढ़ सकते हैं, वो भाषा है। हम उर्दू पढ़ने से क्या मुसलमान हो जाएंगे? फारसी पढ़ने से क्या मुसलमान हो जाएंगे? क्या कोई मुसलमान संस्कृत पढ़ेगा तो क्या वो पंडित हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा? ऐसा नहीं है।
लेकिन कुछ लोगों के मन में गलत गलत विचार हैं जो आज भी उस तरह के विचार को बांट रहे हैं समाज के अंदर। कुछ समाज में वैसे ऐसे 1% लोग हैं जो कहते हैं कि तू हिंदू हुए तो उर्दू पढ़वे, गलत बात हो, तू मियाँ हो जीवे। पता है कितना गलत सोच है। उस भाषा को हम लोग पढ़ रहे हैं, भाषा की जानकारी लेना क्या गलत बात है? इतिहास में देख लीजिए, इब्न बतूता जो आए थे उनको कितने भाषाओं की जानकारी थे। यहाँ पर आकर संस्कृत भी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? मोरक्को से आया हुआ था, सब ये सब दूसरे देश से आया हुआ था, भारत के अंदर आकर संस्कृत को पढ़ा, जो कि वो लोग मुस्लिम कंट्री से थे। लेकिन यहाँ पर आकर पढ़े कि नहीं? पढ़े ना। तो भाषा पढ़ने की आज़ादी है। अगर कोई भी मुस्लिम अगर चाहे तो संस्कृत पढ़ सकता है, पढ़ सकता है बिल्कुल। तो क्या अगर कोई मुस्लिम संस्कृत पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, तो क्या इंडियन नहीं है? क्या संस्कृत पढ़ेगा तो हिंदू हो जाएगा? ये गलत गलत विचार लोग भर देते हैं समाज के अंदर, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारतीय संविधान कहता है कि इस आधार पर हम शिक्षा से किसी को वंचित नहीं करेंगे, सबको समान शिक्षा मिलेगा। क्या मिलेगा? सबको समान शिक्षा मिलेगा। यह एक मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। ऐसा नहीं कि हमसे कोई छीन सकता है। इसमें अल्पसंख्यक से भी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक हो सकते हैं। इसको थोड़ा समझिएगा। आप लोग सुनेंगे माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक किसी भी धर्म को दिया जाता है। अल्पसंख्यक जाति के आधार पर नहीं होता है, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे देश में अल्पसंख्यक मुसलमान माने जाते हैं। शुरुआत में जब भारत का बंटवारा हुआ था ना, तो बहुत सारे मुसलमान विस्थापित होकर पाकिस्तान गए थे। तो यहाँ पर उनकी संख्याएं कम थी, पहले से भी कम थी, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो मुसलमानों को यहाँ पर अल्पसंख्यक माना जाता है। कोई भी जाति को नहीं, बिल्कुल धर्म को। जाति अल्पसंख्यक नहीं मानी जाएंगी, धर्म अल्पसंख्यक मान सकते हैं। हिंदू धर्म है, ये भी अल्पसंख्यक हो सकता है। मुस्लिम धर्म है, ये अल्पसंख्यक हो सकते हैं। क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये सारे अल्पसंख्यक हो सकते हैं। लेकिन कहा था कि पंडित जी अल्पसंख्यक हुआ, बाबू साहब अल्पसंख्यक हैं, यादव अल्पसंख्यक हैं, ये सब अल्पसंख्यक नहीं होते हैं। जाति के आधार पर आरक्षण होते हैं, जाति के आधार पर आरक्षण होते हैं। लेकिन आपको जो अल्पसंख्यक है, यह आपको धर्म के आधार पर होता है। आपके बाहर देखिए, ये भी आप जान लीजिए कि अल्पसंख्यक कब कहा जाएगा? जब उस धर्म का किसी भी देश के अंदर 10% से कम आबादी हो। 10% से अगर कम आबादी है तो वह जाति अल्पसंख्यक अर्थात माइनॉरिटी में आती है। किस में आती हैं? माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक मानी जाती हैं। तो भारत में भी उसी प्रकार से थे, उसी टाइम से अल्पसंख्यक मुसलमानों को कहा गया जिनकी संख्याएं कम है। वैसे भी देख सकते हैं कि हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम कम ही है। देखिए और भी अगर चले जाइए, भारत के मिजोरम राज्य, नागालैंड राज्य, पता है वहाँ पर 85 से 90% क्रिश्चियन हैं, जो कि हिंदू राष्ट्र है कि नहीं? वहाँ पर क्रिश्चियन देखिए 85 से 90% क्रिश्चियन है। वहाँ पर क्रिश्चियन लोग मेजोरिटी हैं, माइनॉरिटी नहीं है। वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू अल्पसंख्यक है। वहाँ हिंदुओं की संख्या कम है, अल्पसंख्यक में अब वहाँ हिंदू आ गया, अधिकतम में तुम्हारा क्रिश्चियन आ गया। अब कहिएगा सर जी तो वहाँ पर बाहर से आकर बसा है क्या? बिल्कुल नहीं। जो ये आपको एरिया नागालैंड मिजोरम का हम बता रहे हैं, यह एक आदिवासी वाला क्षेत्र है। अब देखिए कि यहाँ जनसंख्या बढ़ा कैसे। आदिवासी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी रहते हैं, आपको दलित वर्ग रहते हैं, और इनके साथ हिंदू जो बड़े कास्ट के हैं, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, वो लोग इनके साथ बहुत उच्च स्तर पर भेदभाव करते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं, है ना। इनके साथ जब छुआछूत की भावना रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा हमको सम्मान का ज़िंदगी मिले, कोई भी चाहेगा कि हमको सम्मान इज्जत की ज़िंदगी मिले। इसलिए ये लोग जितने आदिवासी थे उन्होंने क्रिश्चियन धर्म में अपने आप को कन्वर्ट किया, और क्रिश्चियन धर्म वाला सीधा कहा भाई आप मेरे साथ आएंगे तो हम आपको समान एकदम बराबरी का दर्जा देंगे, आप मेरे साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मेरे थाली में खाइए, मैं आपके थाली में खाऊंगा। उनके थाली में वो बैठकर आराम से खाता था। अब इससे क्या हुआ कि उनको इसका माने एक बहुत उनको अच्छा मौका मिला कि हमको इससे अच्छा सम्मान हिंदू में कभी कितना पुश्त तक हो गया, लेकिन इतना हमको सम्मान कोई नहीं दिया जितना ये सब दिया है। इसलिए वहाँ के जितने हिंदू थे, आदिवासी थे,
वो लोग अपने आप को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर लिए, और आज उस क्षेत्र में समझ लो कि 85 से 90% क्रिश्चियन हो चुके हैं। समझ सकते हैं अपने ही देश में धर्म कैसे परिवर्तन हुआ। और हमारा देश तो आज, हमारा संविधान तो इसका छूट देता है। 25 से लेकर 28 के बीच में इसी का तो बर्डन है कि हमको आज़ादी है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इस पर कोई एक्शन सरकार उप तक नहीं बोल सकती तुम क्यों धर्म का कन्वर्जन किए हो। मेरी आज़ादी है, ये आज़ादी नहीं, मेरा मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, मेरी मर्जी है। मैं अपने धर्म को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकता हूँ। अगर मेरी मर्जी है कि हम अपना हिंदू धर्म छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं, ये तो मेरी मर्जी है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हुआ है, तो आपको क्लियर समझ में आ गया ना। अर्थात अनुच्छेद 29 ये सीधा कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के आधार पर शिक्षा से रोक नहीं सकते हैं, शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है, देखिए अनुच्छेद 30 ये कहता है कोई भी व्यक्ति किसी संस्था में पढ़ रहा है, मान लीजिए कि बहुत अच्छा संस्था है और इसमें कोई एक मुस्लिम आ गया, और मुस्लिम धर्म के जो भी पढ़ने वाले बड़े ज्ञाता माने जो भी पढ़ने वाले अच्छे लोग हैं वो आकर पढ़ रहे हैं। अगर उनको यहाँ पढ़ने में सारे लोग हिंदू हैं, एक आध दो मुस्लिम हैं, चाहे मान लो कि 100 गो हिंदू हैं, 15 गो 20 गो मुस्लिम हैं, अगर उन लोग को पढ़ने में थोड़ा सा भी असहजता महसूस हो, उनको थोड़ा अनफिट लगे, भले यहाँ के लोग कोई वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनको वैसा लगे कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, मैं टोपी पहनकर दाढ़ी बढ़ा कर ऐसे से आ रहा हूँ, ये लोग सिंपल ऐसे हैं, उनको किसी भी तरीके से अगर उनको अनफिट लगेगा, असहज महसूस होगा, तो संविधान वैसे लोगों को भी अधिकार देती है। तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तुमको अच्छा फील नहीं हो रहा पढ़ने में, तुमको अच्छा यहाँ का माहौल नहीं लग रहा पढ़ने में, तो ऐसा करो तुम अपना एक नया संस्था खोलो, उसके लिए हम तुमको पैसा देंगे, तुमको हम क्या करेंगे, सहायता राशि देंगे, पैसा देंगे। आज मदरसा उसी तर्ज पर खोला गया है। पहले हिंदू मुस्लिम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन मुसलमानों को लगता था कि यार थोड़ा हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, थोड़ा अलग हो रहा है ना, हमको अच्छा अनफिट लग रहा है, तो सरकार ने उनको भी आज़ादी दिया कि आप मदरसा खोल सकते हैं, आप अपना उर्दू फारसी का जो भी पढ़ाई करना है आप अलग से संस्था खोल लीजिए, पढ़िए। तो अनुच्छेद 30 में यह लिखा गया है, अगर आप किसी संस्थान में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अगर आपको असहजता होता है तो आप अपना नया संस्था क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सरकार उसके लिए क्या करेगी, मदद करेगी, छूट देगी, पैसा देगी। यही नहीं, मदरसा में तो भर्ती होता है टीचरों का, उर्दू पढ़ाने वालों का, उसमें होता है इंग्लिश पढ़ाने वालों का होता है, तो वैसे चीज़ों का छूट देती है। तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दोनों शिक्षा संस्कृति का अधिकार देता है, शिक्षा और संस्कृति का आपको क्या करता है, अधिकार देता है। इसके माध्यम से आज शिक्षा कहीं भी जाकर, भारत के किसी भी कोना में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिहार के हैं तो महाराष्ट्र में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, हम बिहार के हैं तो झारखंड में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। मेरी मर्जी, हम बिहार के हैं तो केरल में भी जाकर शिक्षा पढ़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में कमा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहाँ PhD डिग्री जो भी लेना है पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है ना। इसका क्या ऐसी पर्सनल बात है, पढ़ाई के बाद करते एगो लड़की ही कर दे, कौन बात है, हो गल क्लास चलता। अनुच्छेद 31 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद 31 में बोला है संपत्ति का अधिकार। देखो ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़, इसको जानिएगा। संपत्ति का अधिकार आपका नैसर्गिक अधिकार है, मूल अधिकार है। मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है और हमार ज़मीन हाईवे में पड़ गल, चाहे हमारा ज़मीन रेल ट्रैक बन रहा उसमें पड़ गया, और हम कहें कि मेरा मूल अधिकार है, मेरा ज़मीन है, आप नहीं ले सकते हैं, मैं आपको नहीं दूंगा, तो रोड नहीं बनेगा, तो वो रेलवे ट्रैक नहीं बनेगा। अब बताओ, जहाँ जहाँ भी जाएगा उसी प्रकार की जनताएं हैं ना, सबका कहीं ना कहीं ज़मीन है। अब क्या होता, मतलब ये होता है कि मतलब वो संस्था चाहे वो रोड मत बनाओ, तो समस्या उत्पन्न हो गया। तो ये कहा गया कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 में
क्योंकि भाई ये तो बहुत समस्या उत्पन्न कर रहे हैं आप लोग। ऐसे थोड़ी होता है, देश का विकास ही नहीं होगा तो बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उसको आप जगह ही नहीं मिले तो कहाँ बनेगा। और सारे जगह में तो भाई जनता का ही अधिकार है। तो इसमें सुधार किया गया। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, कहे कि नहीं ऐसे थोड़ी चलता है, हम सुधार करेंगे। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में, कब 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। अब किस अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब कि आपका जो मूल अधिकार है उससे हटाया गया है ना। आपके मूल अधिकार नहीं होगा, पहले उसका कानून का अधिकार होगा, उसके बाद आपका अधिकार होगा। दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता है, आप ही करेंगे, लेकिन आपसे भी पहले कानून का होगा। कानून अपने उपयोग के लिए आपका जमीन ले सकती है, फ्री में नहीं लेगी, आपको अच्छा खासा पैसा देगी। आपका अधिकार, हाँ ऐसा होगा कि आपके अलावा दूसरा का अधिकार नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपकी संपत्ति दूसरे व्यक्ति का अधिकार, व्यक्तिगत आप ही का होगा, लेकिन उससे पहले कानून का होगा, है ना। इसलिए इसको हटाया गया, कहा गया कि अब ये तो मूल अधिकार नहीं रहा। मूल अधिकार में केवल अपना अधिकार होता है, लेकिन इसमें सरकार का भी अधिकार बन रहा है, इसलिए इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। हाँ, मूल अधिकार से हटा दिया गया। और ये भी पूछता है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हटाया गया। तो देखिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, इसको V.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था ये संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा क्यों है? इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है आपके जो मूल अधिकार है उसका रक्षा करती है, उसका रक्षक है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके मूल अधिकार का हनन करता है, आपसे कोई मूल अधिकार छीनता है, तो डायरेक्ट आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक बार एक्शन लेगी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई का हिम्मत नहीं है कोई जुबान तक खोल दे। अगर एक्शन ले ली तो ले ली, अगर कार्रवाई कर दी तो उसके सामने आप कोई पेश भी नहीं कर सकते हैं, कागजात भी। उसका निर्णय भगवान का निर्णय हो गया इंडिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो हो गया। तो यह सीधे एक्शन ले सकती है संवैधानिक उपचार के अंतर्गत। सपोज कर लीजिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी निचला कास्ट का व्यक्ति है, खटिया पर बैठा हुआ है, ठीक ना, अगर कोई बाबू साहब गिना, अब कहे उतर करे हम खड़ा है तू बैठल हो खटिए पर, उसको कितना बुरा लगेगा, बुरा लगेगा ना। अब इस बात से वह दुखी होकर कि हमके चमार कन्हा, हमके कन्हा कि तू हट रही जाले, इस बात को लेकर अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए कि हमको जाति सूचक प्रयोग किए हैं शब्द, हमको जाति सूचक वाक्य का प्रयोग कर हमको दुखी किए हैं, हमारे जाति को गाली दिए हैं, एक तरह से जाति को गाली हुआ, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन लेगी, क्योंकि आप उसके नैसर्गिक अधिकार, उसके मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं। खटिया पर बैठने का उसका अधिकार था, वो नहीं बैठ सकता है। आप क्या हैं, क्या हैं कि आपके लिए जगह छोड़े हो? आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। क्या आप स्पेशल इंसान हैं? आपको स्पेशल अलग से भगवान बनाए हैं? नहीं ना बनाए हैं कि तो कि दूसरे माटी गढ़ ले हुआ उनके ईंटा पत्थर के गढ़ ले, ऐसा नहीं है। सबको बराबर इंसान बनाए हैं, तो अधिकार भी तो बराबर होना चाहिए। तो हम उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसी चीज़ को कहा है संवैधानिक उपचार। इसी के अंतर्गत अगर किसी भी हरिजन को मार दिए तो जाके डायरेक्ट हरिजन एक्ट लगा देगा। वो कहेगा कि हमारे जाति सूचक प्रयोग करके आप हमारी भावनाओं को आहत किए हैं। अगर आप किसी को हरिजन कह दिए, चमार कह दिए, इतना पर भी केस कर सकते हैं। सच बता रहे हैं, अगर किसी को चमार चाहे हरिजन कह दिए तो इतना पर भी आपको एक्शन ले सकता है और सरकार उसके सुनेगी। अगर कोई भी गया दलित व्यक्ति अगर केस लिखवाने थाना में, अगर थानेदार केस नहीं कहा वाह तोर का केस लिखब रे, अगर वो पढ़ल लिखल पहुँच गया गए तो थानेदार जो रहा होगा ना उसका ही बोरिया बिस्तर बांध कर चला जाएगा। इतना पावर है इसमें इसीलिए इसको आत्मा नहीं कहा गया है, इसको बहुत पावर दिया गया है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एक्शन लगी, कोई इसका नहीं सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन लेती है ना। और सुप्रीम कोर्ट जिस पर एक्शन लेगी आप उस पर कोई नो दलील नो अपील कुछ भी नहीं होगा, आपको डायरेक्ट गिरफ्तारी होती है। इसलिए आप देखें कि हरिजन एक्ट अगर कर दिया केस आपको गिरफ्तार करके ले जाएगा बिना पूछले जचले। आपको एक बार तो जाना ही जाना है जेल के अंदर अगर हो गया
तो ये कहता है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक्शन ले सकती है, ये संवैधानिक उपचार है। अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचार है। आप किसी के भी उसका जो मूल अधिकार है, आप मूल अधिकार को छीन नहीं सकते हैं किसी भी माध्यम से, ठीक है ना। इसी को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, अनुच्छेद 32 को। किसने कहा, VR अम्बेडकर, ठीक ना। तो आप यहाँ तक समझ गए ना। एक बार फिर से देख लीजिए, अनुच्छेद 29 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसमें भी एक आप पॉइंट याद रख लीजिए, अल्पसंख्यक 10% से जो कम है, अल्पसंख्यक धर्म हो सकता है, जाति नहीं हो सकता है। और आरक्षण जाति पर होता है, धर्म पर नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए कि आरक्षण की अगर बात करें ना, और मुस्लिम धर्म में देख लीजिए, मुस्लिम धर्म में जो पठान हैं और भी कुछ बिरादर हैं, उनको जनरल में रखा है, तो उनको कोई छूट नहीं है। लेकिन और भी निचले स्तर में आ जाइए, उनको छूट है। अगर हिंदू धर्म में आइए, देखिए जनरल में उतना छूट नहीं। अब तो सबको छूट हो गया है, जनरल वालों को भी 10% का छूट मिल गया है। तो लगभग सबको ही छूट है, लेकिन कम बेसी छूट है। जनरल वालों को कम, OBC वालों को उससे ज़्यादा, और SC ST वालों को खूब ज़्यादा, ST वालों को और ही ज़्यादा। इस प्रकार से छूट दिया गया है ना। अनुच्छेद देख लीजिए, अनुच्छेद 30 में बोला गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर आपको असहजता लग रहा है, अगर आपको अनफिट लग रहा है ना, अनफिट लग रहा है, हमको ठीक नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो वो नया संस्थान खोल सकता है। उसको सरकार क्या करती है, मदद करती है। अनुच्छेद 31 कहता है संपत्ति का अधिकार, अब आपका वह मूल अधिकार नहीं है, अब आपका वह उसको हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार है, इसको संविधान की आत्मा कहता है। इसको किसने आत्मा कहा, बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।